बातचीत थे। वो सर ने 1 घंटा लिख दिया था, मैंने मुझे तो आधा ही घंटा लिखना था। चलो लास्ट टाइम पे स्टीफेंस रिडक्शन पे छोड़ दिया था टॉपिक, वहां से स्टार्ट कर लेते हैं। तुम लोग की थर्मोडायनेमिक्स की बैंड बजी पड़ी है। आयनिक में आ जाना, ये वाला तो आता है सबको, केमिकल तो सब निकाल लेते हैं। स्टीफेंस रिडक्शन लिखिए, इससे प्रिपरेशन होगा एल्डिहाइड का, ओनली एल्डिहाइड की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं ना हम लोग। हाँ बोलो, स्टीफेंस रिडक्शन क्या पूछा था, बोलो बोलो। लिख लो, इसमें लिखो जरा, एल्काइल साइनाइड treated with alkyl cyanide treated with stannous chloride in presence of HCl stannous chloride in presence of HCl in ether medium followed by hydrolysis in ether medium followed by hydrolysis forms aldehyde. एल्काइल साइनाइड की स्टेनस क्लोराइड से रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ HCl इन ड्राई ईथर मीडियम followed by hydrolysis form aldehyde. बिल्कुल शांति से काम करिए। स्टेनस क्लोराइड SnCl2 से रिएक्शन होगा HCl की प्रेजेंस में, यानी कि आपको कहीं पे भी RCN दिखाई दे, SnCl2 दिखाई दे, HCl दिखाई दे और फिर हाइड्रोलिसिस कराई जा रही हो, तो मतलब कौन सा रिएक्शन है, स्टीफेंस रिडक्शन है। और स्टीफेंस रिडक्शन में अगर आप ध्यान से देखो आप तो आपको मैंने बताया था कि CN का अगर रिडक्शन कराओ, रिडक्शन के बाद हाइड्रोलिसिस करा दो तो क्या बन जाता था, एसिड बन जाता था, यही बताया था ना। तो कंप्लीट जब रिडक्शन होता है तब आपका जाकर के क्या बनता है, हाइड्रोलिसिस के बाद बनता है आपका एसिड, लेकिन यहाँ पे पार्शियल रिडक्शन होता है और इस रिडक्शन में जो इंटरमीडिएट बनते हैं उनको बोलते हैं इमीन। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग से एक स्टार बना के लिख लो, इंटरमीडिएट क्या बनेगा बीच में, ऐसे लिख लो, इंटरमीडिएट क्या है इस रिएक्शन का, इमीन। एक एमीन होता है, एक क्या होता है, इमीन।
इमीन, CH डबल बॉन्ड NH, इमीन। CH2NH2 होता है एमीन, और CH डबल बॉन्ड NH होगा तो उसको क्या बोलेंगे ग्रुप को? इमीन, NH, इमीन। तो बीच में क्या बनेगा? इमीन। रिएक्शन लिख ले, चलिए भैया लिखते हैं। CH3CN ले लिया आपने, इसकी रिएक्शन किससे कराना है? रिडक्शन कराना है, किसकी प्रेजेंस में? SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में। सबसे पहले क्या बन रहा है? इमीन। तो इमीन बनता है CH3CH डबल बॉन्ड NH, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इमीन। और फिर उसके बाद क्या होगी? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस होती है तो यहाँ पे बन जाता है CH3CHO एल्डिहाइड। मेथड किसका है? ओनली एल्डिहाइड के लिए है ना। हेडिंग पहले ही डाल चुके हैं आप लोग, फिर भी मेथड के बगल बगल में ऐसे अलग कलर पेन से लिख सकते हैं ओनली एल्डिहाइड। ओनली एल्डिहाइड लिखने का मतलब क्या है? कीटोन नहीं बनेगा। अगर लिखा हुआ कीटोन नॉट प्रिपेयर्ड या ओनली एल्डिहाइड प्रिपेयर्ड तो बात एक ही है। ठीक है, तो अगर आप ये बेंजल्डिहाइड भी बन सकता है, इससे बेंजल्डिहाइड भी बन सकता है, तो ले लेते हैं क्या? रिडक्शन करवाते हैं किससे? SnCl2 HCl से ड्राई ईथर मीडियम ले लीजिए। सबसे पहले क्या बनेगा? हाँ जी, इमीन। हाँ, क्या हटता है तो? तो कौन सा इन्वर्जन बोलते हैं उसको? नहीं नहीं, इन्वर्जन का कुछ नाम होगा ना, अगर कहीं पढ़ा है। सब केसेस में है या केवल एमीन में है? एमीन में भी जैसे कुछ इन्वर्जन होते हैं, कुछ एमीन में भी इन्वर्जन होते हैं। मैं ये पूछ रही हूँ कि कहाँ पढ़ा आपने, मैं ये पूछ रही हूँ किस केस में, ये किस केस में पढ़ा आपने? हो गया? क्यों? अब क्या करना है इसमें एग्जाम्पल का? रिंग वाला भी कर लिया, और वो 2 कार्बन की जगह 3 कार्बन का ले लेंगे। मैकेनिज्म बोलो तो वो समझ लेते हैं आगे। आगे मैकेनिज्म समझ लो इसकी। सुनो क्लास, या मैकेनिज्म एक साथ बता दूं क्या? इसके साथ ही साथ बताती जाऊं, चलो। हाँ, इसकी मैकेनिज्म समझ लो थोड़ा सा। सबसे पहले क्या लिया हमने? RCN, ठीक है। और यहां से हम लेते हैं SnCl2। क्या लेते हैं? SnCl2। तो ये क्या करता है? HCl से रिएक्ट करके बनाता है SnCl4। क्या बनाता है? SnCl4। SnCl4 अगर बना रहा है तो आपको इतनी बात तो समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे टिन की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, और यहाँ पे टिन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो गई? +4। इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है इस प्रोसेस में? लूज करता है। ठीक है, और आपको पहले से बता रखा है मैंने कि मैकेनिज्म बाद में सोची जाती है, पहले रिएक्शन हो जाता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये इसने रिलीज किए होंगे ऐसा सोचा गया, और ये 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं इसके ऊपर, RCN के ऊपर। किसके ऊपर आएंगे ये 2 इलेक्ट्रॉन?
आर सी एन के ऊपर। दो इलेक्ट्रॉन आ क्यों रहे हैं, किस वजह से? ये इधर से चला जाएगा, अगर इधर जाता है तो इस पे थोड़ा सा पार्शियल नेगेटिव, और इसके ऊपर कैसा आएगा चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव। यस नहीं, फ्री रेडिकल नहीं हो रहा है ना यहाँ पे, इसलिए गलत होगा। ये दो इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं ना यहाँ पे आकर के आरसीएन के ऊपर। आरसीएन पे कैसे यूजर हो देखो, ये नेगेटिव आया इसके ऊपर क्या आया, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आया। पॉजिटिव चार्ज जब आएगा तो ये क्या बनाएगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आया तो एक इलेक्ट्रॉन ने डिफिशियंसी को कम कर दिया, खत्म कर दिया, और एक इलेक्ट्रॉन क्या बना देगा, नेगेटिव चार्ज बना देगा इसके ऊपर। यस और नो? यहां से दो इलेक्ट्रॉन आए हैं, ठीक, इस पे तो नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी है, इस पे कैसा चार्ज डेवलप हुआ है, पॉजिटिव चार्ज। तो इस पे एक इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो वो तो सेचुरेट कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन से जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो गया। दूसरा जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो क्या बनाएगा यहाँ पे, हाँ बोलो बोलो। क्या 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 क्लास, रुको जब मैं स्टेप बोला करूं तो स्टेप को पूरा कंप्लीट होने दिया करो रजत, फिर बोला करो। आप बीच में बोल देते हो तो जिनको समझ आ रहा होता है वो भी बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, देखो ध्यान से सुनो। SnCl2 HCl मीडियम में SnCl4 बनाया और इसने दो इलेक्ट्रॉन रिलीज किए। ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन RCN के N के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, कार्बन पे कैसा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। ये दो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव सेंटर पे आए उसको सेचुरेट कराने के लिए। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गया आपका, यहाँ पर आ गया। ठीक है, उसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर दिया। अब क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन आए थे तो दो इलेक्ट्रॉन आए हैं तो एक तो नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में बना रहेगा, इसमें मतलब थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज अभी रहेगा। अब यहाँ पे C डबल बॉन्ड बन गया, N बन गया। अब दोनों अगल बगल नेगेटिव स्पीसीज हैं, देख रहे हैं दोनों अगल बगल क्या है, नेगेटिव। हाँ हाँ, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया ना, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन खुद का था, ये जो बॉन्ड था। हाँ नहीं, ये जो बॉन्ड था ये वाला C और N के बीच का जिसको हमने तोड़ा है, इसका ये दोनों इलेक्ट्रॉन उसके यहाँ पे आ गया, तो इसको फायदा एक ही इलेक्ट्रॉन का तो हुआ, एक तो इसका खुद का था ना, एक तो खुद का था, ये इधर गया तो एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक, यहां से दो इलेक्ट्रॉन आए, इसके ऊपर कुछ नहीं गया, किसके ऊपर गया, कार्बन के ऊपर। कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन, अपने इलेक्ट्रॉन का नुकसान हुआ था, उसी वजह से थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आया था। तो एक आया, उसने पॉजिटिव चार्ज की कमी को खत्म कर दिया। और क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन आए हैं तो इस पे कैसा चार्ज डेवलप होगा, नेगेटिव। हाँ तो पूरा नेगेटिव रख दो, पूरा नेगेटिव में कार्बोकेटाइन रिपोर्टेड नहीं है इसलिए पूरा नेगेटिव दे नहीं रहे। अब जैसे ही पूरा पूरा नेगेटिव पॉजिटिव दे दोगी तो कार्बन पे पॉजिटिव पूरा दे दोगी तो कार्बोकेटाइन रिपोर्टेड हो जाएगा, वो है नहीं। जो भी है कैटायन एनायन उसका कॉन्सेप्ट, हाँ वो बना नहीं है। और एक और आ गया इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, नहीं नाइट्रोजन की ठीक है ठीक है ठीक है, वो आ गए दोनों पे चार्ज आ गया, इतनी बात समझ आ गई। दोनों पे चार्ज आया, इतनी बात नहीं क्यों नहीं समझ आ रही। हम्म
उससे क्या फायदा है कि कि नेगेटिव चार्ज कार्बन का स्ट्रॉन्ग है। देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर देखो तो नाइट्रोजन की ज्यादा है, कार्बन की कम है। तो इलेक्ट्रॉन को कौन वापस देना चाहेगा और कौन रखना चाहेगा? क्योंकि ये काम जो हुआ है वो क्या हुआ है, उसके नेचर के अकॉर्डिंग है, नेचर के अकॉर्डिंग है नाइट्रोजन के। और कार्बन को अगर कम बोल रहे हो कि भाई कार्बन उसके कंपैरिजन में कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो उसमें नेगेटिव चार्ज आ गया तो वो क्या हो गई, वो उसके लिए एक अपोजिट बात हो गई। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आना। ठीक, यहाँ तक की बात क्लियर है, यहाँ तक की बात क्लियर है। अब दो दो हाइड्रोजन आ जाएंगे इसके ऊपर, और दो हाइड्रोजन आकर के अटैच हो जाएंगे, और क्या बन जाएगा, इमीन। क्या बोलते हैं इसको, एमीन। इमीन, एमीन नहीं, इमीन। फिर उसके बाद क्या करवा दी जाएगी इसकी, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या मिलेगा, H2O से H प्लस, और क्या मिलेगा, H प्लस और OH माइनस, H प्लस और OH माइनस मिल जाएगा। हम्म, हाँ, H प्लस तो कहाँ से आएगा, एसिड से ही आएगा। H प्लस किससे आएगा, एसिड से ही तो मिलेगा। H2 आ गया, ठीक है। अब H2O को अटैच होना है, H2O को अगर अटैच होना है तो किस पे OH आए, किस पे H आए, इसके लिए सोचे। तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो OH किसके ऊपर आ जाएगा, OH किसके ऊपर आ जाएगा, इसके ऊपर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH2। NH की वैलेंसी कंप्लीट है, वैलेंसी कम हो जाएगी ना, एक डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। अब क्या बन गया, NH2 बन गया ना, तो बॉन्ड क्या आ जाएगा यहाँ पे, दोनों के ऊपर एक एक अटैच हुआ ना, यहाँ पे OH अटैच है, यहाँ पे NH2 अटैच है, तो डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में। कमाल की नहीं, यहाँ H अटैच हुआ, यहाँ क्या अटैच हो गया, OH हो गया। ठीक, अब क्या बनाना है, क्या सोचना है, एल्डिहाइड। NH2 जो होता है ये कैसा होता है, लिविंग ग्रुप होता है, तो ये निकलेगा, NH2 क्या होगा, निकलेगा। तो NH2 बोलेगा यहाँ से हमको क्या करना है, निकलना है। तो यहाँ से OH से H प्लस, OH से H प्लस बाहर जाएगा, NH2 माइनस के साथ अटैच होगा, और किस फॉर्मेट में निकलेगा ये, NH3 के फॉर्मेट में। जैसे ही यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन देके निकला O के ऊपर माइनस चार्ज, तो O अपने इलेक्ट्रॉन को नीचे भेज सकता है। जब O इलेक्ट्रॉन को नीचे भेज देगा तो RC डबल बॉन्ड O हो जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। जी, चलिए। अच्छा अच्छा, और तोड़ के बताएं। भैया इतना नहीं करना है, इतना नहीं करना है। हो सकता है अगर और आगे प्रोडक्ट बनाने हैं तो हो सकते हैं। ठीक है, क्या क्लियर नहीं हुआ, NH2 निकला कैसे, NH2 माइनस के फॉर्मेट में, ये H प्लस यहां से आया, इन दोनों ने मिलके क्या बना लिया, NH3। बचा क्या, RCHO माइनस, क्योंकि H प्लस इलेक्ट्रॉन लेके निकला था ना, तो H प्लस इलेक्ट्रॉन लेके निकला, दे करके निकला था, H प्लस, प्लस का मतलब दे करके निकल गया, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन थे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए।
ठीक है, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, RCHO, ये कन्वर्ट हो गया RCHO में, अमोनिया। ठीक है भैया, HCN की भी मैकेनिज्म इसी तरीके से होती है अगर हम लोग HCN की भी रिएक्शन, स्टीफेंस रिएजेंट रिडक्शन रिएक्शन का नाम है, HCN का नाम हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोसाइनिक एसिड, एसिड है वो तो जी। अच्छा एक मिनट, एक और लास्ट एंड पे बेकर प्रोसेस की बात कर रहे थे ना, तो बेकर में ये हो रहा था कि एल्डिहाइड बनेगा कि कीटोन बनेगा कि क्या बनेगा, है ना। हाँ, तो वेकर में एल्डिहाइड ही बनेगा। वेकर में जब ऑक्सीडेशन लगाते हैं, वेकर के कई सारे मैकेनिज्म है और डिस्प्यूटेड भी है, तो उसमें जब फर्दर और ऑक्सीडेशन होता है तो वेकर ऑक्सीडेशन बोलते हैं, तो उसमें कीटोन बनता है, इसमें एल्डिहाइड बनेगा। नहीं, मैं वेकर्स का बता रही हूँ। उसका मैंने देखा नहीं शायद, वेकर का मैंने देखा था, वेकर का मैंने तुरंत देखा था, मानस को डाउट था जी। बोलिए, रोजेंमुंड लास्ट में करा दिया था। चलो, नहीं, ये हाइड्रोबोरेशन का पूछ रहे थे। हम्म, कहाँ कहाँ OH ला रही हो, क्यों इतने OH माइनस क्यों अटैच हो गए, कार्बन नहीं नहीं, कार्बन की 5 वैलेंसी करवाने की क्या रिक्वायरमेंट। हम्म, रिडक्शन करा के, एल्डिहाइड का रिडक्शन करा के, वो तो हाइड्रोलिसिस हो रही है। H+ यहाँ पे अटैच हो रहा है CN पे, पहले स्टेप। मैं समझ गई, ये दोबारा से नहीं होगा, नहीं, यहाँ OH आने के पहले ही NH2 अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये H लेकर के निकल जाएगा, OH आने की जरूरत, हाँ, दोबारा से OH लाने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। अब एक रिएजेंट है, इसके आगे लिखिए इंपॉर्टेंट, पहले ही लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, रिएजेंट है, रिएक्शन है, कई बार पूछा जा रहा है, लिख लीजिए डिबाल H, डाइबाल, डिबाल H, क्या बोलते हैं, ये रिएजेंट का नाम है डिबाल H। हाँ, ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, DIBALH, शॉर्ट है ये, इसका नाम लिख लो, नाम लिख लो इसका, रिएजेंट है, कंपाउंड है गधे। लिखो, लिख लो, डाई 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 आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम
एल्यूमिनियम हाइड्राइड, Al मतलब एल्यूमिनियम। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको क्या बोलते हैं? डिबाल एच। ठीक है, अब इसका अगर फॉर्मूला बना के दे दिया जाए तो पहचान लेंगे ना, ऐसा नहीं हो कि फॉर्मूला बना दिया तो पहचान ही नहीं पा रहे हैं। वैसे इतना बड़ा फॉर्मूला है कि लिखेंगे वो डिबाल एच ही, ठीक है, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर कहीं फॉर्मूला लिख दे तो हम पहचान ही नहीं पा रहे हैं डिबाल एच क्या। हाँ, डाई आइसोब्यूटाइल होंगे, दो आइसोब्यूटाइल लगा दो, ठीक है, ऐसे। ये हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे लगा दो CH2CH, ये आइसोब्यूटाइल है ना। बोर्ड पे ध्यान दो, इधर उधर नहीं। आइसोब्यूटाइल दिख रहा है ये, इसलिए इसको बना करके नहीं देंगे आपको, क्या लिखेंगे सीधे सीधे? डिबाल एच लिख लो। काम क्या करेगा लिखो ना, इंपॉर्टेंट तो काम ही है ना, स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है भाई। सेलेक्ट होके चढ़ाओ ना फालतू में। लिख लो, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन करेगा लेकिन किस में कन्वर्ट करवाएगा? एल्डिहाइड में, अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं करवाएगा। क्या बनाना है इससे? एल्डिहाइड। लिख लीजिए, हाँ, रिएक्शन किससे किससे होगा शॉर्ट में समझ लो पहले, तब फिर लिखवाएं। एल्काइल साइनाइड के साथ रिएक्शन कर सकता है या एस्टर के साथ। एस्टर आपका कैसा भी हो सकता है ना, साइनाइड के साथ। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ओनली फॉर एल्डिहाइड बता रहे हैं, इसके बाद ओनली कीटोन बताएंगे, तो बार बार ना पूछें कि देगा एल्डिहाइड ही। साइनाइड या किसके साथ देगा ये रिएक्शन? एस्टर के साथ। ठीक, क्या लगाना है? डिबाल एच लगाना है, और इसके बाद फिर हाइड्रोलिसिस भी होगी, फॉलोड बाय, ये तो रिडक्शन कराता है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो पहले क्या बनेगा? इमीन बनेगा, हाइड्रोलिसिस बाद में लिख देते हैं, इमीन बनेगा, फिर उसके बाद क्या होगी? हाइड्रोलिसिस। और हाइड्रोलिसिस से क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। तो RCN RCOR दिखाई दे रहा हो आपको, और क्या लगाया गया हो? डिबाल एच और हाइड्रोलिसिस। इंपॉर्टेंट थोड़ा सा, अगर टेम्परेचर देते हैं तो ध्यान रखना है टेम्परेचर बहुत लो होता है, ये देख रहे हैं, -78 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत ही छोटा टेम्परेचर है, तुच्छ टेम्परेचर। हम्म, ड्राई आइस और एसीटोन को लिखना नहीं है, बता रही हूँ, ड्राई आइस और एसीटोन को मिला के उसका आइस बाथ बनाया जाता है, उसके ऊपर ये रिएक्शन होगा, बहुत ही लो टेम्परेचर है। लेकिन अगर टेम्परेचर ना दें, केवल डिबाल एच लिखें, तो उसका भी मतलब है कि यही रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। देना पड़ेगा ना,
डिबाल एच ही देते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए, रिएक्शन लिखिए। नहीं रिडक्शन करेगा, बस बस बस, डिबाल एच। क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, एल्डिहाइड। अच्छा पहले एमीन बनेगा, ठीक है, मैं सीधे वो एल्डिहाइड बना रही हूँ। अच्छा ध्यान देना है क्या चीज पे, इस कंपाउंड में क्या दिख रहा है आपको, इसमें डबल बॉन्ड भी दिख रहा है ना, डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं किया इसने। अगर डबल बॉन्ड का भी यहाँ पे भी करता रिडक्शन, ये यहाँ पे रिएक्शन कर रहा है, अगर यहाँ पे भी करता तो क्या हो जाता, डबल बॉन्ड हट जाता, है ना। तो डबल बॉन्ड नहीं हटा, इसका मतलब यहाँ पे लिख दीजिए डिबाल एच नॉट एक्ट ऑन ओलिफिनिक, क्लास पे ध्यान दीजिए, बोर्ड पे, ओलिफिनिक डबल बॉन्ड ऑनलाइन, ऑनलाइन वाले बच्चे, सिमेट्री से क्या मतलब है, कार्बन की थोड़ी सिमेट्री देखोगे, एक तरफ माइनस नेगेटिव ग्रुप लगा हुआ है, एक तरफ पॉजिटिव लगा हुआ है, वो सब भी तो देखोगे। बस कृपया अपने एक्सपीरियंस क्लास के बाद शेयर करें। क्या बोला मैंने, पॉलीफिनिक मतलब ये हाइड्रोकार्बन वाला डबल बॉन्ड, ओलिफिनिक जी। दीदी अब देखो, एस्टर का जो ये वाला ग्रुप है ना, इतना ये बनाता है CHO, एस्टर का इतना जो होगा वो एल्डिहाइड में पार्टिसिपेट करेगा, तो क्या बनना चाहिए हमारे हिसाब से, हाँ अब बोलिए। जरा 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 कंपाउंड का नाम बता दो जरा, ये 10 कार्बन का कि 11 कार्बन का एल्डिहाइड, आयु पैक वाले लोग आयु पैक बता दे। हाँ 11 कार्बन है ना, तो अल लगाते हैं, और 11 के लिए क्या नाम लिखते हैं, अंडेक। जी हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं ना ओलेफिन, एल्कीन को, एल्कीन एल्कीन, हाँ ओलिफिनिक एल्कीन की बात हो रही है। ये CO भी तो डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड हो, लेकिन उसको ओलिफिनिक थोड़ी बोलेंगे, तो कार्बोनिल का डबल बॉन्ड है। ये अलग लिविंग ग्रुप रूप के रूप में अलग होगा, जैसे वहां अमोनिया निकला था ना, वैसे ही कुछ निकलेगा यहाँ, मैकेनिज्म में नहीं गए हम। ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, जाके आओ फटाफट।
ये सब कोई यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। कैंटीन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जल्दी छोड़ने की बात कह रही हूँ। वो नहीं है, मम्मी लोग डेली थोड़ी ना वो 56 भोग खिलाएंगी। हो गया, शादी वादी में नहीं गया हो कभी? तो, तो फिर सेलेक्ट हो, थोड़ा सा हम भी बजवा दें खाम खामे, है ना? सेलेक्ट हो तो जितने बोलो उतने बजवा दें, अच्छी रैंक से सेलेक्ट तो हो, है ना? ढोल कौन सी बड़ी चीज है। चलो चलो, एक बच्चे पे कई सारे क्लेम कर देते हैं ना, और बच्चे भी तो कई जगह किसी किसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं, किसी की वो, किसी की कुछ। जैसे अब बहुत सारे बच्चे हैं ना, तो सर के पास भी तो इधर उधर एलएन वेलन में पढ़ रहे हैं, फिर मैथ्स यहाँ पढ़ रहे हैं, तो सेलेक्ट होगा तो नाम तो हम निकालेंगे ही ना, हम तो निकालेंगे ही ना नाम। तो तुम लाओ तो सही, कोई भी तो नाम छापे, हम या कोई और। उससे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क किससे पड़ता है? आप सेलेक्ट हो, हाँ, इम्पोर्टेंट ये है। नाम आपका कोई भी छाप दे, उससे फर्क नहीं पड़ता, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। चलो नेक्स्ट लिखो। ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, एल्डिहाइड बना रहे हैं। मिथाइल बेंजीन का मतलब क्या हो गया? टोलुइन की रिएक्शन हो रही है ना, किसकी रिएक्शन हो रही है? टोलुइन की। किससे करानी है देखिए जी, अनरिएक्टिव, रिएक्ट करेगी लेकिन कम कम कम, हाँ कम करेगी, क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया ना, तो बॉन्ड टूटना थोड़ा सा डिफिकल्ट, ये डिस्कस किया तो था उस दिन, उस क्वेश्चन में एक दिन। अब देखो, अगर आप लेते हो क्या, मिथाइल बेंजीन मतलब टोलुइन लिया आपने, और KMnO4 लगा दिया एसिडिक मीडियम में, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, ठीक है? तो KMnO4 एसिडिक मीडियम में अगर ऑक्सीडाइज करोगे तो KMnO4 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, ये इसको सीधे सीधे बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, एसिड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है? हमको क्या किस में कन्वर्ट करना है इसको? एल्कोहल में कन्वर्ट करना, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, ठीक है? मतलब एक स्टेप पहले ही रोकना है। तो उसके लिए हम लोग, हाँ, उसके लिए हम लोग कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे? ए में लिखो CrO3 इन एसिटिक एनहाइड्राइड,
CrO3 in acetic anhydride followed by hydrolysis. ये जो CrO3 है, CrO3 है ना, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, ये भी एसिड तक ले जा सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें हमने एक कंपाउंड डाल दिया है एसिटिक एनहाइड्राइड। ये क्या करता है, उस एल्डिहाइडिक ग्रुप को बॉन्ड कर लेता है, रोक लेता है, ठीक है। तो आगे ऑक्सीडेशन को रोकता है। एसिटिक एनहाइड्राइड जो हमने डाल दिया, अगर केवल CrO3 एसिटिक H+H2SO4 के मीडियम में डाल दें तो एसिड तक बन जाएगा। लेकिन इसके साथ जो एसिटिक एनहाइड्राइड डाला, वो क्या करता है कि वो CHO ग्रुप को प्रोटेक्ट कर देता है, उसके साथ रिएक्ट करके कंबाइंड होके उसको प्रोटेक्ट कर देता है, और फिर हाइड्रोलिसिस कराई जाती है तो उससे CHO बनता है, एसिड नहीं बनता, ठीक है। तो रिएक्शन लिख लो, क्या लिख देती हूँ ना रिएक्शन, तो समझ में आ जाएगी ज्यादा। ये था हमारे पास रिएक्शन हो रही है CrO3 की एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में। एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला सही लिखा है? जल्दी बोलिए। 273 283 क्या? 273 283 क्या? तो एसिटिक एनहाइड्राइड जो है वो क्या होगा, वो आपका इसके साथ आकर के अटैच हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे CH और CHO का जो डबल बॉन्ड O वाला था ना, वो आ जाएगा यहाँ पे अटैच होगा। फिर कौन इसको एलिमिनेट कराएगा? हाइड्रोलिसिस से ये हट जाएगा और एसिड बन जाएगा। OCO-CH3 कौन सा ग्रुप लग रहा है यहाँ पे? OCO-CH3। हाँ जी जी। रिमूव क्या होगा सोचो। ये आपका CH3 था, ठीक है। ये CH3 CO होल ट्वाइस था, ये O था, तो यहाँ पे तो एक O और आ गया ना, एक O और आ गया होल ट्वाइस करते ही, एक O आ गया। और यहाँ पे CHO में CH3 में से क्या गया? 2 हाइड्रोजन चले गए, 2 हाइड्रोजन निकले और एक ऑक्सीजन यहाँ से मिलेगा, 2 ऑक्सीजन आएंगे, एक ऑक्सीजन यहाँ से मिलेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ये एक ऑक्सीजन मिलेगा और एक ऑक्सीजन इसके साथ वाटर निकालेगा और बाकी ग्रुप को यहाँ पे अटैच करवाएगा। ये था यही CH3CO था, O था, लेकिन एक ऑक्सीजन और हमें कहां से मिल गया? CrO3 से, ठीक है। तो ये क्या करेगा? CHO ग्रुप को, नहीं तो अगर ये नहीं लगाते तो ये CHO ग्रुप को सीधे किस में कन्वर्ट कर देता? एसिड में। अब होगी हाइड्रोलिसिस आगे। हाइड्रोलिसिस जब होगी तो यहाँ पे बन जाएगा और इससे बन जाएगा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड यूज किया था ना शुरू में, तो कौन सा एसिड बनेगा? एसिटिक। कौन सी वाली? इसमें स्टार बना के एक पॉइंट लिख लो। एल्डिहाइड फॉर्म्ड immediately gets acetylated with acetic anhydride। लिख क्यों नहीं रहा हो? बाहर भेज दूंगी मैं। फिर तो 2 घंटे रुकना है। तो
रुकना है 2 घंटे, रुकना है। ये सर नो बोल ही नहीं रहे हो। रुकना है तो ना लिखो, बाद में लिखना, बैठ के 2 घंटे। Aldehyde form immediately gets acetylated with acetic anhydride, forming gem diacetate। ये 2 एसीटेट बन रहे हैं ना, जेम डाइएसिटेट, जेम डाइएसिटेट। This does not get further oxidized, does not get further oxidized, अनस्टेबल होगा, वाटर आएगा तो CHO के CH ग्रुप के साथ अटैच हो गया ना जा करके, तो इसने क्या कर दिया, आगे एसिड बनाने से रोक दिया। और जैसे ही वाटर हमने ऐड किया इसमें, ये CH जो है CHO बना दिया और इसने एसिटिक एसिड बना दिया। ठीक है, पैरा नाइट्रोटोलुइन लिखना जानते हैं, फॉर्मूला पैरा नाइट्रोटोलुइन लिख दो और यही रिएजेंट लगा दो, तो क्या बनेगा, अगर सेम टू सेम रिएजेंट लगा दें, पैरा नाइट्रोटोलुइन पे सेम रिएजेंट लगा दें अगर, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, क्या बनेगा, CH3 की जगह CHO हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस करवा। NO2 वैसे का वैसे ही, NO2 पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, तो पैरा नाइट्रोबेंजल टिहाइड हो जाएगा। क्या तो पढ़ सकता था, या इसी तरीके का कीटोन उटोन लगा देते कुछ। ए के बाद बी, क्या 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 हेमांग, क्या बोला आपने अभी, हाँ क्या, दूसरा लिखो। मानस क्या बोल रहे थे आप, हाँ ये डायरेक्ट लिख दिया, पूरा रिएजेंट लगा के डायरेक्ट लिख दिया। अब इसी का बी पार्ट आएगा, बी पार्ट डाल के लिखो, उसका नाम है तो नाम लिख लो उसका, बी लिखो, इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड, इटार्ड, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन बोलते ही आपको ध्यान आना चाहिए CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड, क्या बोलते हैं, CrO2Cl2 क्रोमाइल। ये आपका उसमें भी टेस्ट में भी पढ़ेंगे आप, क्लोरीन के टेस्ट में, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। CrO2Cl2 इन हाँ CrO2Cl2 इन CCl4, मीडियम कौन सा है, CCl4 ले लीजिए या CS2 ले लीजिए, CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड बोलते हैं इसको, इन CCl4 या इन CS2। जी क्या, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, हाँ नॉन पोलर सॉल्वेंट है दोनों।
लिखो। by this reagent alkyl benzene converted into aldehyde. हाँ, alkyl benzene converted into aldehyde by this reagent alkyl benzene converted into aldehyde किसके थ्रू? CrO2 Cl2 in CCl4 या इन CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। CrO2 Cl2 को क्या बोलते हैं? क्रोमाइल क्लोराइड। एल्काइल बेंजीन दिखाई दे और क्रोमाइल क्लोराइड दिखाई दे तो कौन सा रिएक्शन ध्यान आना चाहिए आपको? एटार्ड। कौन सा रिएक्शन? एटार्ड। क्या बनाना है? एल्डिहाइड। अगर एक CH3 है तो CHO बन जाएगा, अगर और CH3 है तो क्या बनेगा? लास्ट वाला ही CH3 कन्वर्ट होता है CHO में। तो ये पॉइंट याद कर लो, लास्ट CH3 कन्वर्टेड इनटू CHO। इसका मीनिंग समझ लो एग्जांपल से। ये एल्काइल बेंजीन है ना, और एक ये भी एल्काइल बेंजीन हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। एल्काइल बेंजीन, टोलुइन क्यों? इथाइल भी तो यूज कर रहे हैं। CrO2 Cl2 इन CCl4 और CS2, ठीक है। इसमें भी यही सेम रिएजेंट यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे CH3 किस में कन्वर्ट होता है? CH। यहाँ पे ये CH2 ऐसे का ऐसे ही रहेगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लास्ट वाला CH3 CH। बना दे, बना दे। एकदम सेम वैसे ही बनेगा जैसे पीछे वाला बना था। सब लोग लिख लिए क्या आंसर? नहीं तो इंटरमीडिएट पहले लिख दें। लिख चुके हैं तो दोबारा से लिखना पड़ेगा। लिख चुके हैं? ये तो फाइनल प्रोडक्ट है ना। ये कौन है? CrO2 Cl2 कैसे लगाना है? OCr Cl2OH। CH के साथ OCr Cl2OH, ये लगेगा। और फिर उसके बाद क्या बन जाएगा? OCr Cl2OH होल ट्वाइस। इसकी मैकेनिज्म नहीं बता रहे क्योंकि जरूरत नहीं है, तो खामखा में हर रिएक्शन में दिमाग घुमाने की नहीं जरूरत। बस स्टेप क्या याद रखना है कि जो लास्ट वाला CH3 होगा वही CHO बनेगा, उसके पहले की जो चेन होगी वैसे की वैसे ही रहेगी। चलो नेक्स्ट और लास्ट, नेक्स्ट और लास्ट।
चलो नेक्स्ट लिखो बाई साइड चेन क्लोरीनेशन एंड हाइड्रोलिसिस कर भी चुके हैं आप लोग। नेक्स्ट कौन सी है? बाई साइड चेन क्लोरीनेशन एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल बेंजीन। एल्काइल बेंजीन ले लिया और क्लोरीनेशन करा रहे हैं साइड चेन का। ये रहा बेंजीन, ध्यान से देखिए, कर चुके हैं आप पहले। अगर HNU की प्रेजेंस में Cl2 ऐड कराओ, ठीक है, तो क्या होगा? दो Cl अटैच हो जाएंगे। हाँ, सी पार्ट कर दो उसको। दो Cl अटैच हो जाएंगे और फिर उसके बाद अगर हाइड्रोलिसिस करा दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा, है ना। और फिर उसके बाद ये क्या बन जाएगा? अनस्टेबल। फिर H2O को क्या कर दें? माइनस। तो क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जी बोलिए। टेम्परेचर 100 तक गर्म करेंगे। टेम्परेचर भी लिख लो 383। नहीं तो कैसे वो पानी कैसे निकलेगा? ये रिएक्शन भी 383 लिख तो रही हूँ। 100 से ज्यादा ले लिए ना, 110 ले लिए। इसमें इसके आगे लिख लो दिस इज कमर्शियल प्रिपरेशन मेथड ऑफ बेंजल्डिहाइड। बोर्ड में अगर पूछा जाए कमर्शियली किससे बनाओगे, बोर्ड में ये सब पूछते हैं। कमर्शियल प्रिपरेशन मेथड ऑफ बेंजल्डिहाइड, ये वाला। दिस इज कमर्शियल प्रिपरेशन। कमर्शियल बड़े लेवल पे बनाएंगे इंडस्ट्रीज में। कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। सुनो 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 सुनो, एक रिएक्शन और कर लो क्योंकि हो सकता है कल मुझे छुट्टी करनी पड़े। हो सकता है, हो सकता है। क्यों? बोलो। सुबह सुबह ही मैं मैसेज कर दूंगी अगर। तो एक और कर लो, बस खत्म हो गई ओनली एल्डिहाइड की।